Welcome to 30 Days of Python। आप लोगों ने यूडेमी वेबसाइट के बारे में तो सुना ही होगा। सुना तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूडेमी एक वेबसाइट है जिसमें आप लोगों को हर तरह के कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसा कि प्रोग्रामिंग के बारे में, डेटा साइंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, एआई के बारे में, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों को यूडेमी वेबसाइट में मिल जाएंगे। ये वेबसाइट के कोर्स है 100 डेज ऑफ पाइथन। ये कोर्स डॉक्टर अंजला यू लंदन की सीनियर वेब डेवलपर है जिनका ये कोर्स है 100 डेज ऑफ पाइथन। कोर्स की रेटिंग आजकल बहुत ज्यादा है और इसके मिलियन स्टूडेंट्स हैं। ये पाइथन स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल पर सिखाएगा और इस कोर्स की प्राइस तकरीबन $74-80 के लगभग है। गुड न्यूज ये है कि 1-2 डेज के लिए इस कोर्स की प्राइस तकरीबन $13-14 में आप लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को मैंने खुद $13 में परचेज किया। इस कोर्स को लेने के बाद मुझ में फील आने लगा कि मैं अब पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर ग्रिप रखने लगा हूँ। इससे पहले मैं यूट्यूब के वीडियोस और तरह तरह की चैनल के लेक्चर सुनकर मैं कंफ्यूजन में पड़ गया, लेकिन इस कोर्स का एक ऐसा रोड मैप है जो आप लोगों को बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन सही सिखाएंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे एंड उसके बाद आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल पर भी लेके जाएंगे। इंग्लिश है, यानी ये कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में है। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी कॉन्सेप्ट को सही से क्लियर नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने इस कोर्स को उर्दू लैंग्वेज में चेंज कर दिया। यानी वही सारा रोड मैप होगा, वही कंटेंट होगा। हमने इस कोर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक्स ऑफ पाइथन सीखने वाले हैं और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पर भी जाएंगे और हम फर्स्ट डे से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग से हमारी लॉजिक बिल्डिंग होगी। इस कोर्स के अंदर हम लोग एपीआई हैंडलिंग्स, वेब स्क्रैपिंग और उसके बाद फ्रंट एंड के लिए हम HTML और CSS को भी पढ़ने वाले हैं और बैक एंड के लिए हम फ्लास्क वेब फ्रेमवर्क का भी यूज करने वाले हैं और इसके अंदर फर्दर हम रेंडरिंग टेम्पलेट्स, जिंजागो टेम्पलेट्स को भी यूज करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग SQL को डेटाबेस के लिए यूज करने वाले हैं और फिर पाइथन के अंदर हम SQLite को भी यूज करने वाले हैं और आखिरी डे यानी डे 30 को हम एक पार्टिकुलर वेबसाइट बनाएंगे डील फाइंडर के बारे में। हम लोग अपना एक डेटाबेस बनाएंगे और इसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे और फिर उसी से डेटा उठाकर हम लोग यूजर को शो कराएंगे। यही सारा रोड मैप होगा। आप लोगों को मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर देता हूँ। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक सही क्लियर करेंगे फर्स्ट 10 डेज में। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पर जाएंगे और डे 30 में आप लोग एक कंप्लीट वेब डेवलपर बनेंगे। So let's get started. Want to learn Python but don't know where to start? Join me for 30 days of Python, step by step, simple lessons and real projects. इस डे यानी डे 1 में हम लोग प्रिंट फंक्शन, वेरिएबल्स और यूजर इनपुट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में बता देता हूं कि हम लोगों ने कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है और हमने कोडिंग कहाँ पे लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे और वहां पर आप लोगों ने राइट करना होगा पाइथन डाउनलोड। ये लिखने के बाद आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसको क्लिक कर देने और यहाँ पर आप लोगों को ये डाउनलोड्स में आप लोगों को ये पाइथन 3.13.5 ये आपका वर्जन होगा। आप लोग यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देने। क्योंकि ये मेरे पास विंडोज में इंस्टॉल है तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद अब आप लोगों ने कोडिंग कहाँ पे राइट करनी है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को VS कोड रिकमेंड करता हूँ। अगर आप लोग PyCharm को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को VS कोड रिकमेंड करता हूँ। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे राइट कर देने VS कोड डाउनलोड। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोगों ने बस विंडोज में इसको डाउनलोड कर देने। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों के पास पाइथन इंस्टॉल हो गया तो आपने उसको कैसे चेक करने कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो गया। तो इसके लिए आपको CMD लिखना पड़ेगा सर्च बॉक्स में
और यहाँ पर ये जब ओपन हो जाए यहाँ पर आपने जस्ट लिख देना है पाइथन। अब ये बता रहे हैं कि पाइथन 3.13.3 यानी ये वर्जन आपके पास इंस्टॉल है, यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको ये एडिशन कर दें 5+5, ठीक है, हमारे पास पाइथन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। मेरे पास नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा विंडोज का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोग लिनक्स या मैक में हैं तो आप लोग उसमें इंस्टॉल कर दें, अगर आप लोग विंडोज में तो विंडोज में इंस्टॉल कर दें। अगर आप लोगों के पास VS कोड इंस्टॉल हो जाए और उसके बाद अगर आप लोगों ने कैसे VS कोड को ओपन करने, तो आप लोगों को माउस की राइट बटन पे क्लिक करने और आपको यहाँ पर ओपन विद कोड नजर आ रहा होगा। आप लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या आप अपनी PC में जाकर यहाँ पर कोई फाइल बना सकते हैं, ठीक है। कोई आपने यहाँ पर कोई फाइल बना ली, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ D1 के नाम से, ठीक है। और यहाँ इस फोल्डर के ऊपर आपने माउस का जो राइट बटन है आपने उस पर क्लिक कर देना और इसको आपने ओपन विद कोड कर देना। ये आपके पास VS कोड में ओपन हो जाएगा। ये आपके पास VS कोड ओपन हो गया। हाँ, अभी यहाँ पर कुछ अगर आप लोगों को पैकेजेस यानी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और तो आप लोग यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने फाइल कैसे बनानी है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देने न्यू फाइल पे और मैं एक फाइल बनाता हूँ main.py। आपने पाइथन की फाइल बनानी तो आपको py लाजमी लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास पाइथन की फाइल बन गई है, ठीक है। और इसके बाद अब हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है कि आपने प्रिंट फंक्शन को यूज करने। अब प्रिंट फंक्शन क्या है? प्रिंट फंक्शन के बेसिकली यही काम है कि आपके पास किसी भी चीज को आउटपुट में प्रिंट कर देगा। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट कर दो मेरे पास 3 को, अब आपको प्रोग्राम यहाँ से रन करने, ठीक है। आपने यहाँ से रन पाइथन फाइल कर देने, ये आपके पास रन हो जाएगा। अब इसने यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में 3 को प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट फंक्शन के यही काम है कि आपके पास आउटपुट में किसी भी चीज को प्रिंट कर देगा जो आप उसको कमांड देंगे, ठीक है। तो अभी अच्छा ये काम हो गया। अब इसके बाद हम वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल इज अ कंटेनर इन विच वी स्टोर द डेटा। ये वेरिएबल की डेफिनेशन है कि वेरिएबल हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। जिस तरह मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है, उस गिलास के अंदर हम वाटर को डालते हैं। अब गिलास मेरे पास वेरिएबल है और वाटर मेरे पास डेटा है, यानी वेरिएबल में मैंने डेटा को स्टोर कर दिया। इसी तरह हम वेरिएबल्स बनाकर उसमें डेटा को स्टोर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एक नंबर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब जो नंबर है ये मेरे पास वेरिएबल है, मैंने कहा नंबर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब मैं कहूंगा प्रिंट कर दो। अब मैं ये नहीं, अब मुझे डेटा चाहिए ना, ठीक है। अब मुझे 3 चाहिए, ये मेरे पास एक डेटा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास तुम 3 को प्रिंट कर दो, मैं कहूंगा तुम मेरे पास नंबर को प्रिंट कर दो। अब नंबर मेरे पास वेरिएबल है और वेरिएबल में मेरे पास डेटा स्टोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूंगा तुम मेरे पास नंबर को मेरे पास प्रिंट कर दो। अब नंबर मेरे पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में मेरे पास डेटा है, तो उसने मेरे पास आउटपुट में 3 को रिटर्न कर दिया। वेरिएबल इज अ कंटेनर इन विच वी स्टोर द डेटा। यही बेसिकली यही वेरिएबल की डेफिनेशन है। अब वेरिएबल में हमारे पास कुछ रूल्स हैं, रूल्स को आपने लाजमी फॉलो करने हैं वरना आपके पास एरर आएगा। अब वो रूल्स हमारे पास के, फर्स्ट रूल हमारे पास ये कि आपके पास वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया जो कि मैंने लेटर्स का यूज किया। ये मेरे पास फर्स्ट रूल है कि आपने लेटर्स और अंडरस्कोर का यूज करना है,
अंडरस्कोर का यूज करने। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ माय नंबर के नाम से, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास इक्वल्स टू है 9, ठीक है, और मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो मेरे पास माय नंबर। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कोई तो गड़बड़ है, मुझे एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रन भी करा देता हूँ। ये आपके पास एरर देगा क्योंकि आपके पास फर्स्ट रूल ये कि आपने किसी भी, आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं, आपने उसमें स्पेस नहीं देना, स्पेस आपने बिल्कुल नहीं देना। तो इसीलिए आप यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अब अंडरस्कोर आपने शिफ्ट और यहाँ पर माइनस बटन को प्रेस करके आपके पास अंडरस्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज करूँ, अब इसको मैं रन करूँ, तो ये मेरे पास आउटपुट में 9 को रिटर्न कर देगा, जो कि इसने मुझे आउटपुट में दे दिया। अब ये हमारे पास फर्स्ट रूल हो गया। अब उसके बाद अब हमारे पास सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल हमारे पास ये है, अब सेकंड रूल वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन लेटर्स डिजिट अंडरस्कोर। अब हमारे पास सेकंड रूल भी यही है कि आपके पास जो डिजिट्स होने चाहिए, सॉरी वेरिएबल्स होने चाहिए, वो आपके पास लेटर्स होने चाहिए, ठीक है, डिजिट्स होने चाहिए और आपके पास अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी सैंपल का यूज करता हूँ, तो ये मेरे पास वेरिएबल नहीं बन सकता। वेरिएबल में आपने 3 चीजों का यूज करने, एक लेटर, दूसरा डिजिट्स और अंडरस्कोर का आपने यूज करनी। आप किसी सैंपल, किसी नंबर का यूज नहीं कर सकते। डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। डिजिट के लिए हमारे पास कोई रूल है, आपने उस रूल को फॉलो करके आपने उसको यूज करना है, डिजिट्स को। अब थर्ड रूल हमारे पास है कि वेरिएबल नेम्स कंटेन कैन नॉट कंटेन स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स। ये मैंने आपको बता दिया कि आपने किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करके आपने उसको वेरिएबल नहीं बना देना, वो आपके पास एरर आएगा और आपका प्रोग्राम इनकरेक्ट होगा। ये रूल हो गया। अब उसके बाद अब हमारे पास फोर्थ रूल ये कि वेरिएबल नेम कंटेन कैन नॉट बी पाइथन कीवर्ड्स। अब मान लीजिए जो मेरे पास पाइथन कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड से मुराद कि आप लोगों के पास वो मतलब पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं जो हम किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ, तो लूप्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि आई थिंक 3rd या 4th डे में लूप। अब यहाँ पर मैंने फॉर कीवर्ड का यूज किया। जो फॉर है ये मेरे पास कीवर्ड है, तो ये मेरे पास वेरिएबल नहीं बन सकता, ये मुझे एरर देगा क्योंकि वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि ये अब वेरिएबल है या पाइथन कीवर्ड है। तो इसीलिए आपने कीवर्ड्स को वेरिएबल नहीं बनाना। अब लास्ट और 5th वेरिएबल ये कि वेरिएबल नेम्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रीडेबल, ठीक है। अब मान लीजिए ना मेरे पास कोई नंबर है या मेरे पास स्टूडेंट आईडी है। अब मैं कहूँ a इज इक्वल्स टू 234। अब ये मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, तो ये मैं कहता हूँ a इज इक्वल्स टू 234, ठीक है। तो ये a जो मैंने वेरिएबल बनाया ये हमारे पास रीडेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई भी वेरिएबल बनाना है तो आपने एक डिस्क्रिप्टिव और रीडेबल वेरिएबल आपने बनाने हैं। अब मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट आईडी के नाम से, तो मैं स्टूडेंट आईडी ही वेरिएबल दूंगा ताकि आप लोगों को बाद में इजी हो और आप लोग इसको यूज कर पाए। और यहाँ पर मैं कहूँगा प्रिंट कर दो मेरे पास स्टूडेंट आईडी, और ये आपके पास आउटपुट में स्टूडेंट आईडी यानी 234 को आपके पास आउटपुट में रिटर्न कर देगा। अब उसके बाद हम लोग जो हमारा 3rd टॉपिक इस डे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारे पास यूजर इनपुट। अब जो हमने यहाँ पर जो भी इंटर किया, हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने डेटा यहाँ पर दिया, उसको हमने रन किया तो वो हमारे पास आउटपुट में आया। अब यूजर इनपुट से ये मुराद है कि आप आउटपुट में यूजर से इनपुट लें, यानी आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट में वो यूजर से इनपुट ले भाई जान आप कौन सा डेटा इंटर करना चाहते हैं। अब यूजर इनपुट के लिए हम जस्ट इनपुट कीवर्ड का यूज करते हैं। ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं, बिल्कुल इजी है। अब मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट नंबर ले लेता हूँ, ठीक है,
और यहाँ पर मैं इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा, इनपुट कीवर्ड का मैं यूज करूंगा, जो कि एक स्पेशल वर्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कीवर्ड तो मैंने आपको अभी उसकी डेफिनेशन सुनाई। अब मैं यहाँ पर इनपुट लेता हूँ यूजर से, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ आपने यूजर से इनपुट लेना है और फिर आपने प्रिंट कर देना है मेरे पास स्टूडेंट नंबर को। ठीक है, आपने मेरे पास आउटपुट में टर्न कर देना। अब यहाँ पर ये मुझसे इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 4 5 6 7 8 9 बस अब सो मैंने ये इंटर कर दिया। अब इसने मेरे पास आउटपुट में ये चीज रिटर्न कर दी, यानी मैंने यूजर से इनपुट लिया। यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको जस्ट इनपुट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डबल कोट्स में कि इंटर एनी नंबर। ठीक है, मैंने ये राइट कर दिया। अब आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या सीन है। ये मुझसे पूछ रहा है इंटर एनी नंबर, यानी ये यूजर से पूछ रहा है भाई आप कोई नंबर इंटर करे। मैंने इंटर कर दिया, अब उसने वही नंबर मेरे पास प्रिंट कर दिया, जो कि मैंने यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन का यूज किया कि आपने उसी चीज को मेरे पास आउटपुट में प्रिंट कर देना है। दैट्स इट। यही 3 टॉपिक्स हैं कि आपने प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज करना है, वेरिएबल क्या है और वेरिएबल के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने फॉलो करना है। अगर आप लोगों को डीपली इन टॉपिक्स में को पढ़ना है तो आप लोगों को W3 स्कूल्स में भी ये मिल जाएंगे, या आप ChatGPT या AI टूल्स का भी यूज करके आप डीपली इस 3 टॉपिक्स को आप क्लियरली समझ सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने यूजर इनपुट के बारे में पढ़ा कि आपने कैसे यूजर से इनपुट लेना है और यूजर आउटपुट में इनपुट करता है और वो हमारे पास आपने उसको कैसे प्रिंट करना है और आउटपुट में आपने उसको रिटर्न करना है। दैट्स इट। यही तो 3 टॉपिक्स आज के डे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।